फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं बेस्ट ईटीएफ टू इन्वेस्ट इन 2024 या बेस्ट इंडेक्स फंड, तो दिमाग में सबसे पहले आता है निफ्टी 50, सेंसेक्स या सिमिलर कोई इंडेक्स. And we all know in long term, a standard index like Nifty 50 also can easily give us a return of about 12 to 13% CAGR. But you know what? We can get more out of index funds. Yes, there is a way by which we can invest in ETFs or index funds and still earn up to 10% extra than Nifty 50. कैसे? Momentum investing से. Momentum trading शायद आपने सुना होगा, जहां पर उन स्टॉक्स में ट्रेड किया जाता है जो ट्रेंड में है. But that is momentum trading, and trading we know is riskier. But I'm not talking about trading. I'm talking about momentum investing, जिसमें हम index funds में ही invest करेंगे to try to beat Nifty 50 by up to 10%. Yes, this is possible through smart beta funds जो momentum factor पर based है, like Nifty 200 Momentum 30. Have a look at this. Last एक साल में जहां Nifty 50 ने 22.98% का रिटर्न दिया है, वहीं Nifty 200 Momentum 30 ने 64.45% का रिटर्न दिया है. यानी कि एक साल पहले अगर आपने इसमें लमसम 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, तो आज आप ओवर 64% प्रॉफिट बुक कर सकते थे विद जस्ट इंडेक्स फंड और ईटीएफ इन्वेस्टिंग. बट सिर्फ एक साल के रिटर्न्स को देख के हम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इसीलिए टुडे आई एम गोइंग टू एनालाइज निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 50 ओवर द लास्ट 10 years एंड ट्राई टू फाइंड आउट क्या निफ्टी 200 मोमेंटम 30 सच में ओवर 20% CAGR एनुअली दे सकता है या नहीं. ऑल्सो ये स्मार्ट बीटा ETF डाउन मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये निफ्टी 50 से ज्यादा रिस्की है या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू फाइंड दैट आउट. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद रिटर्न एनालिसिस, क्योंकि वही सबको पहले जानना होता है. उसके बाद आई विल गो इनटू डिटेल्स की स्मार्ट बीटा फंड्स क्या है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 क्या है एंड कितना रिस्क है. लेट्स कंपेयर द रिटर्न्स ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी 200 एंड निफ्टी 200 मोमेंटम 30. स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज द CAGR एज ऑन 31st January, and as you can see, Nifty 200 Momentum 30 has given the highest returns in all the time frames. 10-year CAGR of Nifty 200 Momentum 50 index versus Nifty 50 is 23.4% versus 14.9%, जो कि अबाउट 8.5% ज्यादा है. इनफैक्ट लास्ट 10 years के कैलेंडर रिटर्न्स कंपेयर करें तो रेड में मार्क्ड निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने लास्ट 10 years में 8 out of 10 टाइम्स निफ्टी 200 एंड निफ्टी 100 को बीट किया है. बट रिटर्न कंसिस्टेंसी को ज्यादा अच्छे से दर्शाता है रोलिंग रिटर्न्स. सो इफ वी कंसिडर द रोलिंग पीरियड फ्रॉम 1st April 2005 to 31st January and compare these three index, then also Nifty 200 Momentum 30 has beaten Nifty 50 and Nifty 200 in 1, 3, 5 and 10 years also. इस स्मार्ट बीटा इंडेक्स का 10-year रोलिंग रिटर्न है 18.8%, यानी कि इस इंडेक्स ने लास्ट 10 साल से ऑन एन एवरेज 18.8% का रिटर्न दिया है, which is amazing, which beats Nifty by about 7%. So clearly this momentum based smart beta index, Nifty 200 Momentum 30, has beaten Nifty 50 quite significantly in the past. बट इज इट मोर रिस्की देन निफ्टी 50? उसके लिए पहले समझना जरूरी है व्हाट इज स्मार्ट बीटा फंड्स. तो फ्रेंड्स, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में NSE पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज आती हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैसे ही स्मार्ट बीटा इंडेक्स बेस्ड होते हैं एक या मल्टीपल फैक्टर्स पर, लाइक वॉलेटिलिटी, अल्फा, वैल्यू, क्वालिटी एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 वैल्यू 20, ये स्मार्ट बीटा ETF वैल्यू फैक्टर पर बेस्ड है. सो ये स्टॉक सिलेक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स लाइक प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक रेशियो एक्सेट्रा. सिमिलरली देयर आर अ रेंज ऑफ स्मार्ट बीटा ETFs like Nifty Alpha 50, Nifty Low Volatility 50 etc. But we want to do momentum investing through smart beta funds. So momentum factor पर based दो smart beta index है, Nifty 200 Momentum 30 and Nifty Mid Cap 150 Moment 50. But today I'll be focusing on Nifty 200 Momentum 30 only because इस index में Nifty 200 में से 30 stocks select किए जाते हैं, which means this index has exposure to both large cap and mid cap stocks also. एंड लार्ज एंड मिड कैप का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कैटेगरी मेरे हिसाब से मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा है. प्लस दिस स्मार्ट बीटा ETF इज लेस रिस्कियर देन द अदर ऑप्शन बिकॉज उसमें सिर्फ मिड कैप स्टॉक्स हैं. नाउ नॉर्मली ट्रेडिंग में जो प्रिंसिपल फॉलो होती है वो है बाय लो एंड सेल हाई, बट निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में फॉलो
होता है बाय हाई एंड सेल हायर। यहाँ उन स्टॉक्स को बाय किया जाता है जिनमें ऑलरेडी हाई प्राइस मोमेंटम दिखाई दे रही है, एंड जब वो स्टॉक्स पीक कर जाते हैं तब उन स्टॉक्स को हायर प्राइस पे सेल किया जाता है। बात करें स्टॉक सिलेक्शन की तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसमें निफ्टी 200 में से 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर व्हिच इज बेस्ड ऑन लास्ट 6 मंथ एंड 12 मंथ रिटर्न्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द डेली वॉलेटिलिटी। बात करें स्टॉक्स की वेटेज की तो या तो 5% या तो 5 टाइम्स ऑफ वेटेज ऑफ स्टॉक इन निफ्टी 200, व्हिचएवर इज लोअर वो वेटेज दी जाती है स्टॉक्स को। एंड इस इंडेक्स के पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाता है हर 6 मंथ्स में इन जून एंड दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज द रिस्क। फॉर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस चार्ट ऑफ ड्रॉडाउन एंड रिस्क इवैल्यूएशन, जहां पे ग्रीन लाइन निफ्टी 50 को दर्शाता है एंड ब्लू लाइन इज निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यस इट इज रिस्कियर देन निफ्टी 50 एंड निफ्टी 200, बट there is one observation. पहले there was significant drawdown compared to Nifty 50, but last 10 years से ये जो drawdown का difference है from Nifty 50 वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। In fact 2020 में जो कोविड के दौरान bear market आया था उसमें Nifty 200 momentum 30 has performed better than Nifty 200 and Nifty 50. Also let's look at return risk ratio जो शो करता है कि रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न कैसा रहा है। इसकी वैल्यू जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, एंड वी कैन सी दैट यस निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इज रिस्कियर कंपेयर्ड टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी 200, बट इट हैज आल्सो गिवन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कंपेयर्ड टू देम। सो इफ आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर देन आई वुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 इंडेक्स, बट इफ आई एम अ मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर एंड आई वांट टू टेक सम एक्सपोजर इन लार्ज एंड मिड कैप also, then I would like to take some positions in this particular smart beta ETF. But please remember it is not a recommendation or advice of any kind. I'm not a financial advisor. And अब सवाल आता है कि आखिर इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। नंबर 1 इज बाय ETF इन्वेस्टिंग, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ETF एंड इंडेक्स में बेसिकली एक मेजर डिफरेंस यही है कि ETFs को आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बाय इन्वेस्टिंग इन स्मार्ट बीटा फंड्स जो इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जब हम कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मेजरली 3 चीज ही देखने होते हैं। नंबर 1 AUM जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, नंबर 2 एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, एंड नंबर 3 ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा। नाउ हमारे पास सिर्फ 5 ही ऑप्शन है, जिसमें से सिर्फ UTI का ही AUM अच्छा है, बाकी सबका AUM बहुत ज्यादा कम है। सो आई वुड नॉट लाइक टू चूज देम फॉर नाउ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इनका एक्सपेंस रेशियो UTI से कम है, क्योंकि नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर AUM 500 करोड़ से कम होता है देन इट बिकम्स वेरी वॉलेटाइल एंड रिस्की, सो आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट। बट वेट, finally 3 important things I want to highlight about this index. Number 1, इस इंडेक्स का मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि इसमें हर 6 मंथ में रीबैलेंसिंग होती है, बट मुझे लगता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेटर होगी अगर ये रीबैलेंसिंग पीरियड कम हो जाए लाइक क्वार्टरली और मंथली। नंबर 2, मेरे हिसाब से क्योंकि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है तो SIP की जगह अगर हम बुल मार्केट में लमसम इन्वेस्ट करें तो हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। सिमिलरली बेयर मार्केट में कौन से स्मार्ट बीटा ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं। एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस index did show better risk adjusted returns than Nifty 50 and Nifty 200, but past records cannot guarantee future returns, so one need to keep that in mind. Also this index is riskier than Nifty 50 and 200, so इसका भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।